ओम शांति। आज बाबा के 7 फरवरी 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 29/10/1987। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने तन की शक्ति, मन की, धन की और संबंध की शक्ति पर समझाया और सभी बच्चों को शक्तिशाली रूप में देखा। बाबा ने कहा कि बाबा ने सभी बच्चों को शक्तियां दी हैं, लेकिन बच्चे धारण करने में नंबरवार हैं। जिनके पास शक्तियां होती हैं उतनी ही सफलता मिलती है, चाहे लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन हो। सफलता का आधार ये शक्तियां हैं। बाबा ने कहा इस समय आपको डबल रूप से शक्ति प्राप्त होती है। बाप के रूप से भी, वरदाता के रूप से भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन बाप ने तो सर्व शक्तियां दी, बच्चे धारण करने में यथा योग बन जाते हैं। बाबा ने कहा सबसे पहली है तन की शक्ति। इस अलौकिक जीवन में तन का भी स्वस्थ होना आवश्यक है, प्रकृति का भी स्वस्थ होना आवश्यक है। जब आपका तन स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, तो उतना ही कार्य को आप अच्छी रीति से कर पाते हैं। ऐसी आत्माएं जिनके पास तन की शक्ति है, बाबा ने कहा वो कभी भी कर्म भोग का वर्णन नहीं करती हैं। कर्म भोग का वर्णन करने से भी चारों तरफ वातावरण वैसा ही बन जाता है, बीमारी वृद्धि को पाती रहती है। लेकिन जिनके पास ये तन की शक्ति प्राप्त है, वो कष्ट को भी संतुष्टता में परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि जब आपका तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि जैसे तन की शक्ति है, ऐसे मन की शक्ति है। जिनके पास मन की शक्ति है, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हैं, तो शक्तियां सेवाधारी बन जाती हैं। वो जो चाहे, जैसा चाहे कार्य करा सकती हैं। बहुत ही सुंदर बाबा ने धन की शक्ति और संबंध की शक्ति को भी स्पष्ट किया। अब हम एकाग्र होकर बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने सेवाधारियों को भी आज श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी, कामधेनु सेवाधारी कहा, जो दूसरों को भी खुशी का अनुभव कराते हैं, संतुष्टता का अनुभव कराते हैं, स्वयं के आराम का भी त्याग कर देते हैं। अब हम एकाग्र होकर बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आह्वान करेंगे पहले मुरलीधर बाबा का। मुरलीधर बाबा मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोप गोपियां आपका इंतजार कर रही हैं। मुरली का सार है तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर बच्चे को श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर बच्चे को श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाई सर्वशक्तिवान भव का वरदान दे देते हैं। सब बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सबको सदा शक्तिशाली बनाते हैं, बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में
अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक हैं। नोट कर लेंगे अपने पास मुख्य शक्तियां कौन सी हैं। चारों ही आवश्यक हैं। अगर चार में एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। इस जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि का कारण बन जाता है। बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि का कारण बन जाता है। कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरों को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। और ही परिवर्तन शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा। व्याधि के समय में ये दोनों शक्तियां काम करती हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति। और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, ये उसके लिए वरदान दुआ, दवाई का काम कर देती है। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को, प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहें वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते। दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का, माजून का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। समय पर कार्य पर लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्व शक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कहकर सहयोगी बनेगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। शक्तियां तो हाजिर हो जाएंगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला है। बाप दादा देखते हैं प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते। वह ये कहें कि शक्तियां सेवाधारियों से अपनी विशालता, विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। मास्टर सर्वशक्तिवान ये स्थिति कम नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति ये कोई कम नहीं, ये श्रेष्ठ स्थिति भी है। साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परमात्म टाइटल है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल करा देता है, ये परमात्म टाइटल है। मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्म टाइटल है। इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अनुभव करेंगे चिंतन के द्वारा, अनुभव के द्वारा कि स्वमान में कितनी खुशी, कितनी शक्ति भरी हुई है। अगर इस एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो ये सर्व शक्तियां
सदा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होंगे। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने की बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते, ये शक्ति दे दो, ये हमारा कार्य करा दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। जो अर्जी डालते रहते हैं वो कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्त युक्त सेवाधारियों से सेवा लो, सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। मालिक बनकर योग युक्त स्थिति में स्थित होकर युक्त युक्त सेवा कराओ सेवाधारियों से, तो सदा स्वस्थ का अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। दूसरी है मन की शक्ति, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। अब बाबा दूसरी शक्ति पे समझा रहे हैं, मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है, कितनी, जो जिस समय चाहे वह कर सकता है, करा भी सकता है। जो जिस समय जो चाहे वो कर सकता है, करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। उनके संकल्प कैसे होंगे? शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर चाहो मन को स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेवाधारी दास बन जाता है। यह मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। धन की शक्ति क्या है? ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः ही प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है, परमार्थ व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती जाती हैं। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। ये ज्ञान धन अनेक जन्म राजाओं का राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार संबंध की शक्ति। अब बाबा चौथी शक्ति स्पष्ट कर रहे हैं, संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह, अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। स्नेह, सहयोग और प्राप्तियां सदा प्राप्त होती हैं। तो संबंध की भी शक्ति है। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए,
कि समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? चारों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं तो हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, इसी स्थिति की सीट पर सदा सेट रहते हो। इसी को दूसरे शब्दों में स्वयं के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर। समझा? आप राजयोगी हो, शक्तियों के भंडार सदा भरपूर। इसको कहते श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति की बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले। अर्जी डालने वाले नहीं, बाबा के सामने बार बार एप्लीकेशन लगाने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले। अच्छा, मधुबन आने का चांस सबको मिल रहा है ना? इस प्राप्त हुए भाग्य को साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना। 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आके इकट्ठी हुई, इसे त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वो हर एक के ऊपर है। बाबा ने सबको वरदान दिए, अब उन वरदानों को कार्य में लगाना ये हर एक के ऊपर है। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में बाप दादा ने प्रेरणाएं दी। ये विषय ऐसा है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में आएंगे, सहयोग से फिर संबंध में आएंगे। आप ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना शुभकामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। जब भी सेवा करते हैं तो शुभ भावना शुभ कामना से सेवा करके आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना शुभकामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अब वो धरनी तैयार हो रही है। अच्छा, अब तो आपके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से आपके सहयोग से सहज हल होगा। बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। ये सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि की रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तभी तो जल्दी जल्दी प्रजा बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब प्रत्यक्षता होगी। जब आप अपनी सिद्धियों को स्वीकार ना करो तब प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएं तो फिर क्या करेंगे? तो ये सब बातें यहाँ से शुरू होनी है। बाप का जो गायन है कि वो सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे, तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो दृश्य देखते हैं, कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप कौन हो वह बाप जानता है। बाबा हम सबके फ्यूचर को भी देखते हैं। आप कौन हो बाप दादा जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हो जैसे हो बहुत महान हो। आप जो हो जैसे हो बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तभी तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी, इसलिए पहले ठाकुर सज के तैयार हो तब भक्त आएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली की मुख्य बातें रिवाइज कर लेंगे। तन की शक्ति, मन की शक्ति,
धन की शक्ति, संबंध की शक्ति हमेशा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहेंगे। आज का वरदान, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट, सदा हर्षित भव। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले, संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शांति शक्ति के झरने के नीचे बैठे हैं। उनके समीप आने वाले भी क्या अनुभव करते हैं? जैसे कि हम किसी झरने के नीचे बैठे हैं। शीतलता का झरना, शक्ति का झरना। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित, संतुष्ट रहने का वरदान प्राप्त हो जाता है। ऐसे सेवाधारी को सदा संतुष्ट रहने का, सदा हर्षित रहने का वरदान प्राप्त हो जाता है। सरल शब्दों में हमें बाबा की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना है। अपने सुख सुविधा का भी त्याग कर दूसरों की सेवा में संतुष्टता का अनुभव करना है, सदा हर्षित रहने का अनुभव करना है। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पे अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। बाबा और पढ़ाई से समान प्यार हो। आज की मुरली से बहुत सारे अभ्यास हो सकते हैं। हम सब मिलकर एक स्वमान का अभ्यास करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर कार्य करेंगे और अपनी शक्तियों को ऑर्डर से चलाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो अपने मन को जब चाहे, जहां चाहे एकाग्र कर सकता है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।